जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की व्हीकल पर हमला। टैपसांग और डैमचौक में शुरू हो चुका है डिसंगेजमेंट। यूरो ड्रोन वाली परियोजना में भारत के ऑब्जर्वर वाले स्टेटस के लिए जर्मनी ने दिखाया अपना सपोर्ट। इंडियन आर्मी ने हार्श टेरेन कंडीशंस में अपने एयर डिफेंस सिस्टम की प्रिसिशन को किया टेस्ट। और जीआरएससी ने इंडियन नेवी के लिए लॉन्च करी 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। कल शाम को जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों द्वारा इंडियन आर्मी के एक व्हीकल पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया था। और बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इस हमले में राइफलमैन जीवन सिंह, राइफलमैन केसर अहमद शाह, डिफेंस पोर्टर मुश्ताक अहमद चौधरी और जहूर अहमद मीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जबकि उन आतंकियों की तलाश के लिए एक मैसिव ऑपरेशन जारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी पर से भारत और चीन की आर्मीज ने डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को शुरू कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स में आर्मी सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया गया है कि भारत और चीन के बीच जो लेटेस्ट पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है, तो वो एग्रीमेंट केवल टैपसांग और डैमचौक वाले फ्रिक्शन पॉइंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और जिसके मुताबिक इन दोनों फ्रिक्शन पॉइंट से भारत और चीन की मिलिट्रीज डिसएंगेजमेंट को 29 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेगी। और ये स्पष्ट किया गया कि ये जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है ये अन्य फ्रिक्शन जोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी टैपसांग और डैमचौक पर दोनों देशों के जो ट्रूप्स हैं तो वे अपनी अप्रैल 2020 से पहली वाली पोजीशन पर वापस जाएंगे और वे उन क्षेत्रों पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करेंगे जहां पे वे अप्रैल 2020 तक कर रहे थे। और बाकी भारत और चीन के ग्राउंड कमांडर्स के बीच आगे भी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स होती रहेंगी। और जिन क्षेत्रों पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू हो रही है तो वहां के लिए ट्रूप्स की कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को ही आइडेंटिफाई किया गया है। और दोनों देश एक दूसरे को इस बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे कि वे कब पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, ताकि दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन ना रहे। इसके अलावा इन फ्रिक्शन पॉइंट से जितने भी टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, फिर चाहे वो शेड्स हो, टेंट्स हो या फिर ट्रूप्स हो, उन सभी को हटाया जाएगा। और दोनों ही साइड्स इस क्षेत्र पर सर्विलेंस रखेंगी। और डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो 28 और 29 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो पेट्रोलिंग है वो 30 और 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक एमओयू साइन किया है। और इसके तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में कॉपरेशन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस बायोलॉजी में। और ये जो कॉपरेशन है भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जर्मन चांसलर ने अपनी भारत विजिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कई महत्वपूर्ण इश्यूज को डिस्कस किया है, जिसमें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल था। और जर्मन चांसलर के साथ बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शांति के प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। और जबकि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिश्री जी की तरफ से बताया गया कि इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर भी डिस्कशन हुआ है। और जबकि कई सारे क्रिटिकल और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस करने के लिए कई एग्रीमेंट पर बात की गई है। और जबकि जर्मनी ने यूरो ड्रोन वाली परियोजना में भारत के ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है। और बाकी यूरो ड्रोन वाली परियोजना क्या है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो एक ऑफिशियल लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो भी आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि सितंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र के लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और फर्स्ट 100 बायर्स के लिए ये जो ई मैगजीन है ये मात्र 11 रुपये में उपलब्ध है। और आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप में से जितनों ने भी डिफेंस कॉर्ड की सुपर ऐप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उन्हें ये ई मैगजीन अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये उनके सब्सक्रिप्शन के साथ लाइफ टाइम फ्री मिलती है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की डेजर्ट चीता एयर डिफेंस ब्रिगेड ने हार्श टेरेन कंडीशंस में अपने स्ट्रेला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से सफलतापूर्वक एयर टारगेट्स को एंगेज करके एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है। और इस ट्रायल के दौरान आर्मी के स्ट्रेला एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने प्रिसिशन और इफेक्टिवनेस को डेमोस्ट्रेट किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्ट्रेला एक शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसके मुख्य हथियार में 4 9M333 सरफेस टू एयर मिसाइल्स आती हैं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 5 किलोमीटर तक है। और जबकि सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर इसमें एक PKMB मशीन गन भी लगी हुई है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, PKMB मशीन गन, PKMKB नहीं। वैसे PKMKB से याद आया, अगर आप इस कूपन कोड को squadron.in पे जाके यूज़ करते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है।
और बाकी आर्मी की जो स्ट्रेला एयर डिफेंस सिस्टम है तो वर्तमान समय में इसे स्वदेशी सिस्टम्स के साथ अपग्रेड भी किया गया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने चेन्नई के सीता टेक्नोलॉजीज के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर हेलो लैंडिंग ग्रिड को विकसित किया है, जो कि रफ सीज और एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी हार्पून्स के साथ हेलीकॉप्टर्स को हेलीडेक पर सेफली लैंड और टेक ऑफ करने में मदद करेगा। और इस प्रोडक्ट में स्वदेशीकरण को प्राप्त करके भारत अपने 5.28 करोड़ रुपीस को बचाएगा, जो कि अभी तक दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करने में खर्च होते थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 25 अक्टूबर को GRSE ने इंडियन नेवी के लिए 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को भी लॉन्च कर दिया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि GRSE इंडियन नेवी के लिए इस तरह की टोटल 8 क्राफ्ट्स का निर्माण कर रही है, जिसमें से 7वीं क्राफ्ट आज लॉन्च कर दी गई है। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि जो GRSE है वो अभी तक टोटल 110 से भी अधिक वॉरशिप्स को डिजाइन और बिल्ड कर चुकी है, जो कि किसी भी इंडियन शिपयार्ड द्वारा डिलीवर की गई सबसे अधिक वॉरशिप्स हैं। और इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के अलावा GRSE प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास की फ्रिगेट्स, सर्वे वेसल लार्ज, न्यू जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स तो उनकी निर्माण कार्य में भी लगी हुई है। और बाकी आज जो शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च की गई है उसका नाम है अभय। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2007 में अरुणाचल प्रदेश में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार मोहन सिंह, राइफलमैन W लुवांग और राइफलमैन सुनील कुमार तिवारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि गलवान क्लैश में इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट के सोल्जर्स शामिल थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं कैसे AI और रोबोटिक्स बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना की ताकत। कैसा होगा युद्ध का नया चेहरा। विटनेस द रेवोल्यूशन ओनली ऑन द डिफेंस स्क्वाड सुपर ऐप। डाउनलोड नाउ।